आप कह रहे हैं जरूरी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि आप लोग एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन फखरुल साहब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये बड़ा इत्तेफाक है या ये शायद कॉलेज ने देखा नहीं कि 1909 में कॉलेज बना है, 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, मतलब वक्फ बोर्ड के गठन से पहले से कॉलेज चल रहा है, वक्फ बोर्ड का गठन बाद में हुआ है, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन हमारी है। ये समझ से बाहर है बिल्कुल। देखिए, देश में कानून है, अगर कहीं कोई गलत दावा ठोकेगा तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना फैसला करेगी। दावा तो ताजमहल पे भी लोग ठोकेंगे। वक्फ बोर्ड न्यायपालिका जाता है या वक्फ जहां पर दावा ठोक देता है वो लोग न्यायपालिका जा सकते हैं? मुझे बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल जा सकते। अगर किसी जगह पर वक्फ ने कहा ये कौन से, बिल्कुल जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल सारी न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी, उसको लेकर भी मामला न्यायपालिका में चल रहा है। ट्रिब्यूनल में नहीं जाते हैं? किसने आपसे कह दिया? फखरुल साहब, पहले मामला वक्फ किसी जमीन पर दावा ठोकता है, किसी जमीन पर दावा करता है तो पहले मामला ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल उस पर फैसला करता है। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ। अच्छा। लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है। अच्छा। तो वक्फ की संपत्ति है, जिसको लेके लखनऊ के जो सिविल कोर्ट है वहाँ मामला चल रहा है। वो किसी मामले, वो कहीं दूसरी जगह चैलेंज नहीं हुआ, वो सीधे सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ये कह देना कि जो वक्फ की संपत्ति के मामले होते हैं उनको कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता, मैं इस बात को समीर जी से इसको समझूंगी, मैं संगीत रागी जी से इसको समझूंगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा फखरुल हसन, ठीक है, आप ये बताइए, किसी मस्जिद पे दावा ठोकना, किसी मंदिर पे दावा करना और किसी कॉलेज पे दावा करना, इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? अरे वक्फ अगर किसी मस्जिद पर दावा करती है किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा सर, लेकिन अगर किसी शिक्षा के मंदिर पे दावा कर देती है तो हजारों छात्र का भविष्य बिगड़ जाता है। देखिए, ये तो समझना पड़ेगा ना। दावा कहीं भी, और कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे या हाई कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाएंगे वहां के टीचर्स? देखिए ऐसा है ना कि प्रॉपर्टी के मामले जो सिविल में संविधान में आ रही हो समीर जी, तो ये तो कानून है। दावा ठोकने तो क्या है, किसी ने किसी को दावा ठोक दिया, किसी को बेदखल थोड़ी कर दे रहा है। वो तो सिविल सूट है, न्यायपालिका अपना फैसला। इसमें क्या है, कानून से अलग है क्या? कोई कानून से ऊपर थोड़ी है। अगर आप ये सोचे कि कहीं कोई कानून से ऊपर, और मैं नहीं कहता कि दावा सही है गलत, मैं समाजवादी पार्टी दावे के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी है, उसके लिए न्यायपालिका है। अगर कोई मामला कहीं न्यायपालिका में गया, वो गया। आप वक्फ बिल पे चर्चा कर रही है, मैं उस पे आ जाता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान से बड़ा वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता, संविधान में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर स्थान नहीं है तो आप संशोधन किस में लेके आ रहे हैं? अगर संविधान में व्यवस्था नहीं है, संविधान में वक्फ का कोई स्थान नहीं है, तो आप संशोधन कहाँ लेके आ रहे हैं? अच्छा। क्यों संशोधन कर रहे हैं? तो वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान में वक्फ का कोई स्थान नहीं है, दूसरे तरफ उस पर संशोधन लेके आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है? केंद्र में सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, पर 2 महीने का समय फिर बढ़ाया गया, क्योंकि दो जो बैसाखी हैं, एक तमिलनाडु वाली, एक बिहार, एक तेलंगाना वाला, एक जो नहीं, मतलब अगर समय नहीं बढ़ाए समीर जी, अगर समय नहीं बढ़ाते हैं तो एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, समय बढ़ा देते हैं तो सरकार की मजबूरी है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। कहीं पे तो रुकिए सर, कहीं पे तो रुकिए फखरुल साहब। समीर जी कुछ कह रहे हैं? देखिए अनामिका जी, ये वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड जो है ये भू माफियाओं का एक संगठित गिरोह है जो हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा करता है। और इसी तरीके से इन्होंने 8.5 लाख एकड़, रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। 8.5 लाख एकड़ जमीन इन भू माफियाओं ने कब्जा कर ली है। और उसके बाद भी हिंदुस्तान की तमाम जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश में, पार्लियामेंट बिल्डिंग इनकी है, कर्नाटका का विधानसभा इनका है, मुंबई का होटल ताज इनका है, 1200 एकड़ का कोई गांव होगा वो उस पर दावा ठोक देते हैं। कांग्रेस के राज में इस गिरोह को संगठित किया गया था कि हिंदुस्तान की जमीन पर आप जितना कब्जा चाहे करना चाहे कर सकते हो, करते रहिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं, किसी कोर्ट में आपकी जवाबदेही नहीं होगी, आप मन मालिक हो, जमीन पर कब्जा करो। 2013 में मनमोहन सिंह जो संशोधन लेकर आए थे इसके अंदर, और उनको असम अधिकार देके गए थे, दिल्ली के आसपास की सारी प्राइम लोग जमीन को दे दी। प्रधानमंत्री समीर जी फखरुल जी कह रहे हैं कि कोई नहीं रोकता है कि आप कोर्ट जाइए। फखरुल हसन चंद कह रहे हैं कि कोई नहीं रोकता है कि आप कोर्ट जाइए,
कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, अगर आपको आपत्ति है, वक्फ अगर दावा करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संविधान में जगह नहीं है वक्फ की तो संशोधन किस बात का? ये झूठ बोल रहे हैं। वक्फ अगर किसी जमीन पे कब्जा कर ले, दावा कर दे, तो जिसकी जमीन है उसे चक्कर खाने पड़ते हैं बताने के लिए, और वो जमीन वक्फ अपनी मान कर चलता है। कोई अधिकार नहीं होता हाई कोर्ट में दखल देने की स्थिति के अंदर नहीं है। ये भू माफियाओं ने 8.5 लाख एकड़ जमीन ऐसे इकट्ठी कर ली है, और तो कौन लोग राज कर रहे हैं? एक मुट्ठी भर मुसलमान इस पूरी जमीन का जो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कह दिया था ये जो संशोधन होगा, जेपीसी का समय से इसलिए बढ़ाया गया है कि विपक्ष ने मांग की थी सांसदों ने, और ये वही लोग है कल्याण बैनर्जी से लोग जो जेपीसी की बैठक के अंदर गिलास फोड़ते हैं, जहाँ डिस्कशन करना है वहाँ गिलास फोड़ते हैं। एक-एक करके बोलिए फखरुद्दीन साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। मुसलमान लोगों को ओवैसी जैसे लोग पूरे मुसलमान कम्युनिटी को धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये आपकी मदरसों पे कब्जा कर लेंगे, ये आपकी मस्जिदों पे कब्जा कर लेंगे। अरे मस्जिदों की कौन बात कर रहा है? जो जमीनों पर आपने कब्जा कर लिया अनाधिकृत रूप से, उसकी जांच तो होगी। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा, अपने संगीत जी के पास आ रही हूँ। चंद्रमोहन शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते दिल्ली बीजेपी दफ्तर में साफ कहा कि वक्फ बोर्ड की या वक्फ की कोई जगह नहीं है संविधान में। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस की सरकार ने ही देश की संपत्तियों को वक्फ को सौंप दिया है, और इसके लिए कांग्रेस से जिम्मेदार है कि आज वक्फ बोर्ड किसी भी जगह पर, किसी भी धरती पर हाथ रख देता है और कहता है वो हमारा है। देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बार बहुत चीजें कहते हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री की बात बीजेपी वाले मानते ही कब है। प्रधानमंत्री तो देश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं नहीं, एक धर्म का विकास एक धर्म का विनाश। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबको साथ लेके चलेंगे और देश का विकास करेंगे, और बीजेपी वाले कहते हैं सिर्फ एक झंडे की बात करेंगे, बाकी झंडे को नीचे करेंगे। अब वक्फ बोर्ड 10 साल से भाजपा की सरकार है, और भाजपा के मित्र मंडली के लोग, चाहे वो राजनीतिक विशेषज्ञ हो, चाहे वो नेता हो, वो कभी वक्फ बोर्ड को भू माफिया कहते हैं, कभी गुंडे कहते हैं, कभी कहते हैं कि असामाजिक तत्वों का जमगाड़ा है। और 10 साल की 3 बार की चुनी हुई सरकार से जब कार्रवाई की बात करो तो मुंह में दही जम जाती है। ओबीसी के नाम से वोट तो मांगेंगे, आतंक तो फैलाएंगे, टेरर करेंगे, किसके लिए? हिंदुओं पे, लेकिन ओबीसी के साथ तालमेल पूरा बना के रखेंगे, क्योंकि कहीं हमारा साख ना गिर जाए। और कांग्रेस की बात तो आप हर बार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जितना विकास या कांग्रेस जितनी गाथा अगर आपने देश में लिखी होती 10 सालों में, तो आपको आज कांग्रेस की बात ना करनी पाती है। बार बार कहते हैं बीजेपी के शासनकाल में और बीजेपी के युग के अंदर 2014, 19, 24 और अब ये कार्य हुआ है, तो कार्य तो आपने किया ही नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ गई 10 सालों में, अगर पहले के साल नहीं, अभी 1 मिनट में आपकी बात का जवाब दे रहा हूं आप। अगर पहले के टाइम पर जमीन बढ़ी थी, अगर कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, तो 10 साल के अंदर जो जमीन बढ़ी उसके लिए भाजपा के नेता चुप क्यों बैठे और इलेक्शन के समय पे ही क्यों बोलते हैं? सर, इलेक्शन तो हमारे देश में 12 महीने में 4 महीने रहते हैं, तो कभी बोला ही ना जाए इसका मतलब।